बात की चोट हाथ से ज़्यादा लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर है। ज़िंदगी में हर इंसान कहीं न कहीं, कभी न कभी गुस्सा ज़रूर करता है। पर डे डेली कि इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन बहुत से उसी गुस्से में कुछ गलत वर्क कर लेते हैं, कुछ किसी को गलत बोल देते हैं, किसी से गलत उसकी मुठभेड़ हो जाती है। अब इसका वजूद क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक बच्चा होता है, वो अपने एरिया में बहुत प्रसिद्ध होता है। वो एक वक्ता भी होता है, वो एक अभिनेता नेता भी होता है। मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ बैठना, वो अच्छी बातें करना, ऐसे करके उसका काफ़ी प्रचार भी होता है। लेकिन उसके दोस्त उससे हमेशा खिन्न रहते हैं। उसके कोई दोस्त ज़्यादा नहीं रहते हैं। उसको लगता है मेरे सारे दोस्त खराब हैं। अब वो धीरे 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 उसका लाइफ चलता रहता है, तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि किसी न किसी डेली से वो भिड़ जाता है, किसी न किसी डेली से उसका लड़ाई हो ही जाता है। और बहुत से आप अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने आसपास पड़ोस में देखते होंगे, जो डेली कभी न कभी किसी से मुठभेड़ हो ही जाती है। तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, जब भी, अब इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ, जब भी आपको एक गुस्सा आए तो यहाँ पे एक पट्ठा रखा हुआ है। पट्ठे का मतलब जहाँ पे एक बरसात में उसका मोटा सा एक लकड़ी का खट्टा होता है, जिसमें मतलब एक पेड़ का टुकड़ा होता है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला, इस पेड़ के टुकड़े में जब भी आपको गुस्सा आए, एक कील निकाल कर आप इसमें गाड़िए। तो उसने बोला, इससे क्या होगा? इसमें एक गाड़ी है, आप इसको देखिए कितना गुस्सा, जितना दिन भर में आपको आता है गुस्सा, पूरा शांत करके, ऐसा होता है। तो फिर क्या हुआ, उसने ऐसा ही किया। उसने कील लाई कुछ, और जब भी उसको गुस्सा आता था, एक बड़ा सा उसके पास रखा हुआ था हथौड़ा। लेकिन इतना पता था वो बारिश की वजह से काफ़ी मोटा हो गया था, काफ़ी उसमें मतलब कि वज़न आ गया था। तो अब जब भी उसमें वो मारता था तो काफ़ी वज़न होता था और कील तो गड़ जाती थी। धीरे 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 एक दिन में ही उसने कम से कम 20-25 कीली गाड़ दी। तो अब धीरे धीरे उसका चलता रहा, टाइम चलता रहा, लगातार टाइम चलता रहा, तो कम से कम उसने कुछ ही दिनों में इतनी कीली गाड़ दी कि वो पूरा गुटका, पूरा लकड़ी का एक जो टुकड़ा होता है वो पूरा भर गया कीलों से। तो अब उसको गुस्सा धीरे धीरे कम आने लगा। बोला, यार ये सब कैसा झमेला करना पड़ता है। धीरे 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 कर करके एक दिन पिताजी के पास गया। पिताजी से बोला, पिताजी आप देखिए वो पूरा गड्ढा भर गया, पूरा टुकड़ा भर गया है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। बोले, ठीक है, अब जब भी आपको जिस दिन भी गुस्सा ना आए, आप उसको एक काम करिए, उसी से कील को निकाल लीजिए, उन्हीं कील को निकाल कर रखिए। तो वो फिर एक तरीका अपनाता है, उन्हीं कील को निकाल कर बाहर रखता है। धीरे 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 जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आता, वो कील को निकाल कर रख लेता है। फिर एक दिन सारी कीली निकाल कर रख दिया धीरे धीरे करके। फिर पिताजी से बताया, पिताजी मैंने सारी कीली निकाल दिया, अब मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। तो पिताजी उसको ले करके वहीं उधर ही साइड में ले जाते हैं, उसी पार्क के पास जहाँ पे वो एक टुकड़ा होता है उसी लकड़ी का। बोलते हैं, जिस प्रकार देखिए इस कील जहाँ पे लगी थी उस टुकड़े में, वहाँ पे आज भी होल बना हुआ, छेद बना हुआ है, वो फिल नहीं हुआ, वो भरा नहीं है। आप जरा सोचिए कि जब ये टुकड़े में जो छेद बना है, चाहे वो किसी प्रकार से बना हो, लेकिन वो भर नहीं सकते, उसको हम भरा नहीं जा सकता। कितने छेद भरोगे, किससे भरोगे? इसी प्रकार कहीं ना कहीं जब हम किसी इंसान से खिन्न हो जाते हैं, गुस्से में कुछ गलत बोल देते हैं, गुस्से में कुछ गलत कर देते हैं, तो वो कितना भी उससे माफ़ी मांग ले, कितना भी उससे कुछ दिक्कत, लेकिन उसके दिमाग में वो बात सेट हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, गुस्से में इसने मुझको ऐसा बोला, वो दिमाग में सेट ही रहता है। इसलिए हमें कोशिश करना है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने। इंसान को गुस्सा आता है, ये तो एक नामुमकिन है, गुस्सा आ जाता है, कभी ना कभी किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उससे हमें कैसे अपने आप को संतुलित करना है, वो सबसे बड़ी बात है। तो इसी स्टोरी से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।